अवनीश ट्यूटोरियल बर्न चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि 12,091 हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपडेट। जीत का प्रश्न, गणित में कमजोर छात्र जरूर सीखें। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011। 54,564 प्लस 391 इक्वल 66,655। अब इसका निर्णय अब यहीं से, जैसा कि आपके सामने एक पिक दिखाई दे रही होगी, तो सफलता यहीं से मिलनी है। यहीं से आपको भेजा गया था लोअर कोर्ट की ओर, लेकिन संघे शक्ति, संघ में शक्ति होती है और आपको अपने हौसले को कायम रखना चाहिए। चलिए, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखेंगे, थोड़ी आवश्यक बातें हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आप सीन देख रहे हैं, ये न्याय का घर यही है, यहीं से नियुक्ति पत्र का रास्ता, यही से कभी आपको बताया गया था कि जाइए। इनको 12,091 को कोई काउंसलिंग का आदेश नहीं था, नियुक्ति पत्र का आदेश था। लेकिन सरकारें सब एक जैसी होती हैं, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग, चाहे SCRT, जो भी हो, सबके अधिकारी भी उसी माहौल में रम जाते। उनकी गणित में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती में जो है कुल 54,564 नियुक्त होते हैं और उसके बाद 12,091 का ऑर्डर होता है। 12,091 बगैर माने उनको नियुक्ति पत्र का आदेश था, उनकी केवल एक काउंसलिंग थी कि पेपर मिलान करके नियुक्ति पत्र डायरेक्ट। लेकिन शासन ने 391 जोड़कर 66,655 कर दिया और इसको दिखाकर क्लोजिंग दिखा ले गया। आप सुप्रीम कोर्ट से पुनः हाई कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट की लोअर बेंच में 12,091 की विजय होती है, लेकिन वह विजय सही नहीं थी, फिलहाल तब भी अच्छी थी, क्योंकि डायरेक्ट वहां शमशेरी जी को नियुक्ति पत्र का आदेश देना था, जैसा सुप्रीम कोर्ट का हूबहू आदेश था। लेकिन वहां तो 2,000 रुपये एफिडेविट के आधार पर काउंसलिंग के लिए सरकार को आदेश दिया था, लेकिन शासन ने उसको नहीं माना। अच्छी बात, चले गए डबल बेंच में। डबल बेंच ने मामला 13 साल पुराना होने का हवाला देते हुए मामले को ही, माने सिंगल बेंच के ऑर्डर को, शमशेरी जी के ऑर्डर को रद्द कर दिया और सरकार की विजय दिखा दिया। अब अश्विनी मिश्रा जी जो जज साहब थे, उनको क्या लालच सवार कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई जज हैं, जज साहब हैं, क्या कहा जाए, हम गरीबों का क्या वो सुनेंगे। वो शासन की ये गणित उनको भी आ गई कि 54,564 प्लस 391 जोड़िए तो 66,655 हो जाता है। यह गणित शासन की है, SCRT की है, बेसिक शिक्षा विभाग की है, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और इसके पहले की सरकारों की है, 3 शासन की। आखिर में ये गणित कैसे आई, इस गणित का कोई जवाब नहीं है। यही गणित, हाँ, कमी कहाँ हुई। 12,091 के जो भी अगुवाकार हैं, सब लोग मात्र धन उगाही का जो भी रास्ता अपनाए हों, अच्छी बात है, चाहे जो भी कहें, लेकिन गरीबों के पेट पर लात नहीं मारना चाहिए था। कम से कम ठीक है, ये तो मालूम है कि शासन 12,091 तो कभी नहीं देगी। मैं खुलकर कह रहा हूं, चाहे आप गाली ही दीजिए। आपको वहां जब जज के सामने जैसे डॉक्टर भगवान होता है, तो उसी प्रकार से आपके जीवन में जब ऐसे मामले आ जाएं, तो वहां का भगवान
जज है। जज के सामने आपके किसी भी, चाहे जितने सीनियर मोस्ट वकील किए, किसी ने जब शासन ने 66,655 का आंकड़ा नहीं प्रस्तुत कर पाई तो उस समय क्या मर्सी अपील नहीं कर सकते थे कि हम 13 साल से लड़ रहे हैं, हम भूखे हैं, गरीब हैं, हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारे बेटे बेटियों की शादी का समय आ चुका है? ऐसा प्रश्न करना था, लेकिन किसी के वकील ने नहीं किया और फैसला सुरक्षित तो समझ लीजिए कि शासन के हक में देखने को मिला। अब हालांकि फिर धन उगाही के कई आयाम बन गए हैं, लेकिन आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि सबको एक साथ खुले मंच पर होना चाहिए, चाहे जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सभी को एक मंच पर होना चाहिए। जैसा कि आज की डेट में 10 बजे अयोध्या में तुलसी पार्क में मीटिंग भी प्रस्तावित है कि सभी लोग एक साथ आए, तभी विजय का रास्ता भी। और विजय का रास्ता अगर आप में खटपट रही तो मिलना कठिन हो जाएगा। इसलिए सब धन को भूल जाइए, कुछ मानवता का व्यवहार करिए, चाहे जो भी हो। केवल और ऐसे मामले हाईलाइट नहीं किए जाते हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप के जरिए, हर टेलीग्राम पर, हर जगह आप अपनी संवेदनाओं को क्यों किसी के सामने व्यक्त करते हैं? आपका रहस्य आपका घमंड बन जाता है, जिसको आप उगल देते हैं वो आपका घमंड बन जाता है और इसीलिए हार होती। लेकिन यह अंतिम अवसर होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 12,091 टोटल कभी भी शासन नहीं करेगा। इसलिए लड़ाई लड़िए, 12,091 टोटल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अंतिम वक्त में झुकना सीखिए। मर्सी अपील आपकी एक बस्ती है, कम से कम याची लाभ, जो भी पिटिशनर लाभ, वो तो ले लीजिए। जितने लोग आप सब एक साथ जुड़े हुए हो, आज कितने लोगों का कल्याण हो, कम से कम उतने लोगों का कल्याण हो जाता। क्या 12,091 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 12,091 में कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं भी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अगुवाकार हैं 12,091 के, एक ही मंच पर आए, एक साथ। चूंकि किसी भी गरीब की आह लेना नहीं चाहिए। धन की लालच बहुत बुरी होती है। जिस दिन गरीबों की आह लग जाएगी, जो पेट काट कर 5,000, 2,000, 3,000 चंदे दे रहा है लड़ाई के लिए, अगर उसकी जब हार होती है तो रात का भोजन नहीं करता, उनकी आह लगेगी तो इस दुनिया से समझ जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी अगुवाकार हैं सब धनाढ़ बन चुके हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने इन गरीब भाई बहनों का साथ दें। न कुछ अंतिम लड़े पूरा 12,091 के लिए, लेकिन जब न देखें तो आपकी पिटिशनल लाभ लेने की जरूर लड़ाई लड़ें। कम से कम जितने लोग जुड़े हैं उनका फायदा हो सके। अगर मैं कुछ गलत बोला हूं, किसी को कोई मेरी बात से क्षुब्धता महसूस हुई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। लेकिन पता नहीं क्यों जी कहता है, गरीबी बहुत अजीब रहस्य है, इसमें दिल टूट सा जाता है। 12-13 साल, किसी की उम्र 45-44 के नीचे नहीं होगी।
सब कह दीजिए आधे उम्र को पार कर चुके हैं। तो ऐसी लड़ाई में 2-4-6 साल नौकरी करने को मिल जाए, ये सोचिए। और रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप समय से देखे हैं तो अयोध्या जरूर पहुँचें। सब लोग एक साथ एक मंच पर अपने विचारों को प्रकट करके, और यहाँ फतह पानी है, यही इस चैनल की शुभकामना है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आपकी विजय हो, जय हो, विजय हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करना न भूलें। ओके, थैंक यू।